टॉपिक होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहाँ हमें ये देखना है कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है, ठीक, वर्ण विक्षेपण कहते किसे हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे वर्ण विक्षेपण होता क्यों है। इसके बाद जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है तो प्रकाश के जो वर्ण मीन्स कलर होता है, कलर अपने किन किन रंगों में विभक्त होते हैं वो देखना है, ठीक। इसके बाद हमें कुछ स्पेशल पॉइंट पूछे जाते हैं कि जैसे कि कलर जो वर्ण विक्षेपण होता है उसमें सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है, सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, सर्वाधिक वेग किसका होता है, सर्वाधिक ऊर्जा किसकी होती है। समझ रहे हैं ना, हर एक चीज़ को रिलेट करके पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न अपना है वर्ण विक्षेपण। वर्ण का यहाँ तात्पर्य होता है रंग। वर्ण मीन्स क्या होता है, कहते हैं ना आप किस वर्ण से हैं ना, गौर वर्ण, श्याम वर्ण, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब होता है फैल जाना, विक्षेपण माने निकल जाना, ठीक। प्रकीर्णन माने वास्तव में फैलना होता है, जबकि विक्षेपण का मतलब होता है विक्षेपित हो जाना। विक्षेपित होने का मतलब अपनी जगह से हट जाना, समझ रहे हैं ना, विक्षेपण माने ये होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अंग्रेजी बोले तो होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो होता है, ठीक। सबसे पहले ये बात उठती है वर्ण विक्षेपण कहते किसे। प्रकाश के जो किरण है, जो श्वेत प्रकाश की किरण है, श्वेत प्रकाश की किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण। यहाँ एक नया शब्द मिला है श्वेत प्रकाश। क्या मिला है, अब ये श्वेत प्रकाश क्या होता है, सातों रंगों, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना, उन्हीं 7 रंगों के समूह को जो है क्या कहा जाता है, श्वेत प्रकाश कहा जाता है। इस घटना को अगर आपको देखना है कि वर्ण विक्षेपण में होता क्या है या वर्ण विक्षेपण होता कैसे, समझ रहे हैं ना, उसके लिए आपको एक यंत्र की जरूरत होगी जिसका नाम होता है प्रिज्म। क्या होता है, प्रिज्म। प्रिज्म, समझ रहे हैं ना। अब ये प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को अलग अलग देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। प्रिज्म का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, दिख रहा है, ठीक। ये देख रहे हैं प्रिज्म और पिरामिड, आपकी लाइफ में 2 शब्द मिलेंगे। प्रिज्म जो होता है जैसे उसका बेस होता है वैसे उसका टॉप होता है, जैसे आधार होता है वैसे उसका क्या होता है, टॉप होता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर यही पिरामिड होता तो आधार तो चाहे जैसे होता है लेकिन ऊपर एक गट्ठी लगी रहती, मतलब एक बिंदु पर संकेंद्रित रहता। तो प्रिज्म और पिरामिड में अंतर समझ में आया। यहाँ हमें पिरामिड नहीं क्या लेके चेक करना है, प्रिज्म लेके चेक करना है। प्रिज्म क्या करता है, जब इस पर प्रकाश की 7 किरणें पड़ती हैं तो 7 किरणों को अलग अलग विक्षेपित कर देता है। आइए देखते हैं ये वर्ण विक्षेपण का कारण क्या होता है, कि क्यों 7 किरणें अलग अलग हो जाती हैं। किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच, प्रिज्म किसका बना होता है, कांच का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक समझ रहे हैं, मतलब जो है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने जो है पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। यह क्रिया अपवर्तन कहलाती है, और जितना विचलित होती है वो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक जो प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण देखने को मिलता है। चलिए देखिए कार्य विधि कैसे प्रिज्म कार्य करता है। अच्छा ये बताइए, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपने पढ़ा है कि उसका जो है अपवर्तन होता है। क्या होता है, अपवर्तन। ये बताइए प्रकाश किरण पहले वायुमंडल में भ्रमण कर रही होती है, वायुमंडल से कहाँ पहुँचती है, प्रिज्म में। कहाँ पहुँचेगी, प्रिज्म में। अच्छा ये बताइए वायुमंडल कैसा माध्यम है, वायुमंडल प्रिज्म के सापेक्ष विरल माध्यम है। कैसा है, विरल माध्यम है। और प्रिज्म कैसा है, सघन है। जब किरण विरल से सघन में जाती है तो किधर झुकती है वो, अभिलंब की ओर। इसका मतलब यहाँ एक काल्पनिक रेखा जिसको अभिलंब माना गया है, ये सीधे ना जाकर के इधर नहीं जाएगी, सीधे नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। अच्छा जब ये अपवर्तन होगा तो प्रिज्म के अंदर ये जो है अपना सफर तय करेगी। अच्छा ये बताइए जब प्रिज्म से निकलेगा सघन से किरण किधर पहुंच जाएगी, विरल में पहुंचेगा। किधर पहुंचेगा, अच्छा फिर माध्यम चेंज हो रहा है, फिर कौन सी घटना घटेगी, अपवर्तन की। अच्छा जब अपवर्तन की घटना घटेगी, बताइए अगर हम इस वाले एक के लिए बना रहे हैं, अगर सबके लिए बनाएंगे तभी इमेज खराब हो जाएगी, ठीक। अच्छा बताइएगा अब ये जब प्रिज्म विरल सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है, तो क्या हो जाएगी, इससे दूर भागेगा। जाना ऐसे चाहिए था सीधे, ये देखिए डॉट दिखा है, ठीक, लेकिन जाएगी उससे दूर, ठीक। और ये 7 रंगे कहाँ दिखाई देगी, किसी पर्दे पर आप इसको देख सकते हैं। यही क्या कहलाता है, जो प्रकाश किरणों का वर्ण विक्षेपण, ठीक। अच्छा देखिएगा जब हम ये क्रिया करते हैं इसमें हम ये देखते हैं कि रेड सबसे ऊपर दिखता है, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, हरा, नीला, जामुनी और क्या है, बैगनी कलर दिखता है।
अगर इनको हम व्यवस्थित क्रम में सजाएं तो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है विविग्योर। याद रखिएगा, नीचे से ऊपर का सीरियल है, ऊपर से नीचे का सीरियल नहीं, ठीक। तो VIBGYOR। वी से होता है वायलेट, बोले तो बैगनी। आई से होता है इंडिगो, बोले तो जामुनी। ब्लू से होता है नीला, बोले तो जो है बी हो जाएगा। जी से होता है ग्रीन, बोले तो हरा। वाई से होता है येलो, बोले तो पीला। ओ से होता है ऑरेंज, बोले तो नारंगी। और आर से होता है रेड, बोले तो लाल। तो ये सीरियल आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये सीरियल कैसे याद रखना, नीचे से ऊपर की, नीचे से ऊपर। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है अपना, ये जो किरण होते हैं, ये जो सातों वर्ण, समझ रहे हैं ना। इधर सुनिए एक चीज और, इन सातों के मिले हुए रूप को श्वेत प्रकाश बोला जाता है। लेकिन जब ये सातों अलग अलग हो जाते हैं तब इनको क्या नाम दे दिया जाता है, स्पेक्ट्रम कर दिया जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। और श्वेत प्रकाश में अंतर समझ में आया। सातों किरणों के समूह को श्वेत प्रकाश, और जो अलग अलग किरण कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी स्पेक्ट्रम कहलाएंगी। ठीक, आगे चलें। अच्छा देखिएगा, इनको देख के बताइए सबसे पहले कौन, सबसे ऊपर कौन सी है, लाल। अच्छा, जाना ऐसे था, ये मुड़ गई, विचलित हो गई। इसका पथ ये था, इसका पथ ये था, लेकिन अपने पथ से विचलित हो गई। ये क्रिया क्या कहलाएगी, विचलन कहलाएगी। अच्छा, सबसे ज्यादा, सबसे कम विचलित कौन हुई, सबसे ऊपर वाली ये कौन सी है, तो यहाँ लिखा गया है न्यूनतम विचलन। क्या लिखा गया है, न्यूनतम विचलन। आई बात कौन में। अच्छा, सबसे ज्यादा कौन है, जो सबसे नीचे है। तो सबसे अधिक विचलन किसका है, बैगनी का। किसका है, बैगनी का है। तो अगर पूछा जाए कि श्वेत प्रकाश में सबसे ज्यादा विचलन कौन प्रदर्शित करता है, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी, और सबसे कम क्या होता है, लाल। इन सब प्रॉपर्टीज को यहाँ देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम विचलन की बात करें। विचलन तो सबसे जो देखिएगा, ये जो नीचे एरो बनेगा ये कम को प्रदर्शित करेगा, सबसे कम को, और जो ऊपर की तरफ बनेगा ये सर्वाधिक को प्रदर्शित करेगा। ठीक, चलिए देखिएगा, तो लाल रंग का विचलन क्या है, सबसे कम, यहाँ से आप देख पा रहे हैं। और बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। जो यहाँ कम होगा वो यहाँ ज्यादा होगा। भाई ये सबसे ऊपर है, सबसे नीचे, हमें सिर्फ दो ही जो स्पेक्ट्रम का जो है चेक करनी है प्रॉपर्टीज, बाकी सबकी नहीं चेक करनी। ठीक, तो सबसे कम विचलन किसका, लाल का। सबसे ज्यादा किसका, बैगनी। आई बात समझ में। अच्छा, एक चीज ये बताइए, अगर आप कभी बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं तो सीधे निकल जाते हैं, और अगर कोई धीरे धीरे दौड़ता है तो वहीं गिर जाता है, नजदीक ही गिर जाता है। आई बात समझ में। तो वेग को आप ऐसे रिलेट करेंगे। अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा विचलन, सबसे कम विचलन किसका है, लाल। ये विचलन कम क्यों है, क्योंकि बहुत स्पीड, बहुत ज्यादा वेग रहा होगा इसका। क्या रहा होगा, ज्यादा वेग रहा होगा। ठीक, तो वेग इसका क्या मान ले आप, यहीं से रिलेट करिए, वेग क्या है, ज्यादा। अच्छा, जब ज्यादा वेग होगा तो कम झुकेगी, कूद जाएगी ज्यादा दूरी तक। ठीक, और ये क्या है, विचलन क्या है इसका, कम। आई बात समझ में। इसका वेग क्या भाई, कम है। जब इसका वेग कम, ये धीरे धीरे जा रही होगी किरण, और धीरे धीरे जा रही होगी तो ज्यादा दूरी तक गिरेगी, समझ रहे हैं ना, ज्यादा नीचे गिरेगी। ये क्या हो जाएगी, इसका विचलन न्यूनतम। तो दो चीजें रिलेट हो गई, विचलन और वेग को रिलेट कर लिए। ठीक, आगे देखिएगा, चलिए अब यहाँ देखिएगा, तरंग दैर्घ्य क्या है, ये तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है, लाल का। जब सबसे ज्यादा, अच्छा बताओ, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में कैसा संबंध होता है, उल्टा होता है। चलिए देखिएगा, आपने पढ़ा होगा V = n लैम्डा, V = n लैम्डा। ठीक, तो n = क्या हो जाएगा, V/लैम्डा, V/लैम्डा। तो n आवृत्त होती है और लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। तो अगर आवृत्त ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम, और अगर तरंग दैर्घ्य ज्यादा तो आवृत्त कम। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका, लाल का। तो आवृत्त क्या हो जाएगी, सबसे। अच्छा, जब आवृत्त कम है, आवृत्त किसे कहते हैं, पर सेकंड किए गए कंपनों की संख्या। जब आवृत्त कम है तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा समझ में। ऐसे इधर देखिए, तरंग दैर्घ्य कम है तो आवृत्त क्या हो जाएगी, ज्यादा। आवृत्त क्या हो जाएगी, ज्यादा। एरो गलत बना है, ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगी, आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ऊर्जा किसका जो है स्पेक्ट्रम का होता है, बैगनी। सबसे कम ऊर्जा किसका होता है, लाल का होता है। इतना समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो जाएगा।